कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड। आज परराज पर्यूषण का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है, तृतीय दिन है, आर्जव धर्म का दिन है। ऋजु भावः आर्जवः, जो ऋजुता का भाव है, सरलता का भाव है, उसका नाम आर्जव धर्म। मायाचारी का जहां अभाव है, निश्चल जैसे एक बालक होता है, छोटा बालक आपने देखा, उससे मतलब नहीं है तुम मित्र हो के शत्रु, तुम अच्छे हो क्या बुरे हो। तुम यदि प्यार भरी निगाह से उसे देखते हो, चाहे तुम शत्रु भी क्यों ना हो, तभी वो आपके पास आ जाता है। आप बड़े हो गए तो आपको रहता है कि नहीं, ये हमारे पिता का शत्रु है, हमारे भाई का शत्रु, हम इससे बात नहीं करेंगे, इसके पास नहीं जाएंगे, इससे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी नहीं पसंद करते, या इसने हमारा घर में बुरा किया, ऐसे करके आप उससे बोलते हो, नहीं बोलते। लेकिन छोटा बालक निसंग, एक छोटा बालक जो खेल रहा है, उसे मतलब ही नहीं है ये हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। वो तो निश्चल भाव से खेलते हुए यदि आप उसे दुलार देते हो तो आपके पास ही पहुंच जाए। आप दुलार दोगे तो आपके पास आ जाएगा। जो उसके अंदर सरलता है ना, बस इसी का नाम रिजता है। जो आप में बचपन में सरलता थी, ना किसी से राग था, ना किसी से देश था, ना ईर्ष्या थी, ना जलन थी, अपने में मस्त रहते थे। बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को आप खिलाते हो ना, बस अपना झुंझला है, मस्त है। उन्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं है, ना कोई मायाचारी उनके अंदर चल रही है, ना कोई छल कपट चल रहा है। भूख लगी तो रोने लगे, नहीं लगी तो शांत खेल रहे हैं। माँ की याद आई तो माँ के पास चले गए, पिता की याद आई तो पिता के पास चले गए। जैसा बाहर वैसा ही अंदर, जैसा अंदर वैसा बाहर। तभी तो आप देखो कि बच्चों के चेहरे पर सुकुमालता होती है, मासूम पना होता है। कभी छोटे बच्चों को देखा क्या? कितना मासूम पना। जैसे पीढ़ी की बच्ची रोज आती है, आई चुपचाप बैठ, तुम ऐसे बोल रहे हो तो तुम्हारे तो देख लिए, नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, तब भी देख लिया। देखना तो देख लिया, नहीं देखा ना तो नहीं देख। जो मासूम पना है वो कब तक है? जब तक अंदर में छल नहीं आया तब तक। वो जैसी छल अंदर आता है, देखो अपना चेहरा बदल गया कि नहीं। इसी चेहरे पर ही तो सुकमालता थी, इसी चेहरे पर ही तो मासूमियत थी। वो मासूमियत कहां विलीन हो गई? वो सुकमालता कहां विलीन हो गई? जैसे जैसे मायाचारी बढ़ती है, जैसे जैसे मान आदि कसाएं बढ़ती हैं, चेहरे बदल जाते हैं। जिनके अंदर सरलता है, आज भी उनके चेहरे सरल हैं। आप देख लेना, कोई सरल व्यक्ति होगा, उसका चेहरा आप देखना, दूर से चेहरा देखकर ही आपको लगने लगेगा ये तो बहुत सरल है, ये तो बहुत सरल आदमी है, सीधा दिखाई दे रहा है। सीधे लोग देखे कभी? दिखते हैं कि सीधे लोग सीधे होते हैं तो उनके चेहरे भी उस हिसाब से एकदम शांत प्रशांत होते हैं। और तेज तर्राट लोग होते हैं, उनके चेहरे भी देखो, गाय का चेहरा देखो और शेर का चेहरा देखो। ऋषभ, गाय का चेहरा देखा, शेर का चेहरा देखा। गाय के चेहरे में कितनी भद्रता है, कितनी सरलता दिखाई देती है आपको, और शेर के चेहरे में क्रूरता दिखाई देती है। गाय का चेहरा देख के कभी कोई नहीं डरा,
डरे हो क्या तुम सौभाग्य जी? गाय का चेहरा देख लिया और डर गए एकदम से, गाय होगी, खा जाएगी, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन शेर आ जाए सामने तो, एक कहावत थी ना, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। जब असली शेर सामने आ जाता है तो ना जाने क्या क्या हो जाता है। उस शेर का वो धाड़े चाहे नहीं धाड़े, महेंद्र जी, शेर धाड़े चाहे नहीं धाड़े, लेकिन सामने क्यों ना आ जाए, कुछ होगा क्या? कुछ होगा क्या? क्या होगा? धड़कने बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? संपत्ति नहीं बढ़ेंगी, धड़कने बढ़ जाएंगी, पसीना निकलना प्रारंभ हो जाएगा। उसका चेहरा ही देखते हुए आप अंदर से भयभीत हो जाए। अंदर जितनी क्रूरता है वो बाहर चेहरे पर दिखाई देती है। हमारी सुकुमालता नष्ट इसलिए हुई है कि हमारे अंदर क्रूरता बढ़ गई है। हमारी सुकुमालता, हमारी मासूमियत इसलिए नष्ट हुई है क्योंकि हमारी क्रूरता बढ़ गई। अंदर छल बढ़ गया है, कपट बढ़ गया है, मनसा अन्यत्र वश्सा अन्यत्र काया अन्यत्र। मन में कुछ और होता है, हमारे शब्दों में कुछ और होता है और शरीर से कुछ और होता है। यहां तक कि घर में, गृहस्थी में, व्यापार में तो ठीक है, भगवान के पास भी, गुरु के पास भी मनसा अन्यत, वश्सा अन्यत और काया अन्यत रहता है। कहते जरूर है, हे भगवान मुझे अपना कल्याण करना, हे प्रभु मुझे अपना कल्याण करना है। एक बार एक व्यक्ति रोज भगवान के सामने प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझे जल्दी उठा ले, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना, अब मेरा मन भर गया है संसार से। सो एक दिन भगवान ने यमराज को भेज दिया, जाओ उठा लाओ इसे, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है। और जैसे ही वो पहुंचा और उससे देखा, उसने, यमराज ने अपना परिचय दिया, मैं यमराज हूं और तुम्हें यमलोक लेने आया, मृत्यु लोक के लिए लेके जाने आया हूं। इतनी जल्दी? अरे तुम ही तो भगवान से रोज प्रार्थना करते थे, उठा ले प्रभु मुझे उठा ले, तो भगवान ने भेज दिया। अरे प्रार्थना करते इसका मतलब थोड़ा इतनी जल्दी भेज देगा। अभी तो भैया मुझे अपनी बेटे की शादी करनी है, अभी तो मैंने देखा ही क्या है, करा ही क्या है, इतनी जल्दी? कुछ दिन रुको, आप एक काम करो, बेटे की शादी हो जाने तो फिर आना। ठीक है भैया, यमराज चले गए। फिर जब उसके बेटे की शादी हुई कुछ समय बाद, फिर से आ गए, चलो। अरे इतनी जल्दी फिर आ गए तुम्हें तो बोला था बेटे की शादी हो जाए फिर आ जाना। अरे नाती पोतों तो देख लेने दो, नाती पोतों को तो देख लेने दो, फिर आ जाना। तो कुछ समय निकला, नाती पोते भी हो गए, फिर से दिलीप यमराज आ गए, बोलते हैं अब चलो। अरे भैया इनकी शादी देख लूं, इनकी शादी देख लूं, फिर क्या ही, फिर चला। ठीक है भाई, शादी देख लेना। अब तुम तो रोज भगवान को बोलते थे ना जल्दी उठा ले, अब आ गया तो शादी देख ली, फिर आ गया, चलो। अरे थोड़ा व्यापार सेटल कर दूं, सारी जिम्मेदारियां सौंप तो दूं, अभी बेटे को थोड़ा समझदार तो हो जाने दो, जिम्मेदारियां संभाल लेने दो, और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां किसको सौंप के जाऊंगा? मुझे बड़ी चिंता है कि मेरे बाद कौन संभालेगा। हनुमान जी आपको चिंता है क्या? आपके बाद कौन संभालेगा? नहीं है चिंता? क्या है? अंदर रहती है ना, मेरे बाद कौन संभालेगा, बस ऐसी उसको। अब वो तो बात की बात है अपने यहां से, लेकिन चिंता तो यही लगी कि मेरे बाद कौन संभालेगा, मेरे बाद मेरी एम्पायर का, संपत्ति का ये वारिस कौन बनेगा, कौन। मैंने इतनी एक एक पाई पाई मेहनत से, आपने जोड़ी कि नहीं जोड़ी? एक एक पाई पाई खून पसीने की मेहनत से आपने जोड़ी है,
ऐसे आप छोड़कर नहीं आ सकते, ऐसे उसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप देख सकते हो कि अपनी संपत्ति को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए। आपने बाप कमाई और आप कमाई, दो प्रकार की कमाई होती है। बाप कमाई को तो आदमी बर्बाद होते देख सकता है। पिता का कमाया हुआ है बेटा आराम से खुद भी उड़ा लेता है, सब नष्ट कर देता है, उसे बर्बाद होते। लेकिन स्वयं की कमाई को कौन बर्बाद होते देखना चाहेगा? जिसने जमीन से उठा हो जो व्यक्ति, आसमान तक पहुंचा हो, धीरे धीरे मेहनत कर कर, बंजी कर कर, साइकिल पर सामान बेच बेच कर, दुकान जा जाकर, दूसरे गांव जा जाकर, दूसरी जगह नौकरी कर कर कर, अपनी आंखें फोड़ फोड़ कर, मुनीमी कर करके, खाते लिख लिख कर, जिसने मेहनत से पैसा कमाया हो, वो अपने सामने अपनी संपत्ति बर्बाद होती देख सकता है क्या? देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। इसलिए चिंता रहती है ना। क्या चिंता? मेरी संपत्ति का क्या होगा? बस अब उसको भी यही चिंता थी, मेरी संपत्ति का क्या होगा। तो वो यमराज से कहता है थोड़ा रुको, मैं व्यवस्था तो कर दूं, अपनी संपत्ति की व्यवस्था तो कर दूं, फिर चलता हूं। संपत्ति की व्यवस्था ही करने में समय निकल गया। हम छल किससे किससे नहीं करे आज तक। आज बैठ के सोचना, मैंने किसको नहीं छला। जो मेरे ऊपर जान छिड़कता है, हम उससे भी छल कर लेते हैं। भाई भाई को छल रहा है, मित्र मित्र को छल रहा है। लग ऐसा रहा है कि मेरा मित्र है, ये तो मेरे से बहुत क्लोज है, और लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पीछे कुछ ना कुछ बातें आपको बताता नहीं है, छुपा के रखता है। भाई भी एक दूसरे भाई को पूरी बातें नहीं बताता, वो भी कहीं ना कहीं अपना अपना थोड़ा हाथ उसको बिना बताए बनाता रहता है। कौन किसको नहीं चल रहा? पति पत्नी को चल रहा है, पत्नी पति को चल रही है। आज कितने ऐसे केस तुम्हें दिखाई देते हैं। हाँ, पति दिन रात पत्नी के लिए मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, वो पता चला बाद में पत्नी तो किसी और दूसरे के साथ क्यों मनता। क्यों? कब हो गई? कब से चल रहा था? सालों से चल रहा था, पता ही नहीं चला कि सालों से बातें चल रही हैं। इधर तुम मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी ऐसे कह के थक नहीं रहे, और इधर बाद में पता चला वो सब समेट के इधर पति परमेश्वर कह के थके नहीं जा रहे। वे परमेश्वर किसी दूसरे के परमेश्वर कब बन गए तो ये पता ही नहीं चला। तुम तो रोज सोचते थे ये हमारा पति हमारे लिए ईमानदार है, देखो मुझे कपड़ा ला के देता है, मुझे गहने ला के देता है, मुझे पैसा देता है, मुझे संपत्ति देता है, मेरा कितना ध्यान रखता है, मुझे घुमाने ले जाता है, ये तो मेरे लिए कितना ईमानदार है। वो पता ही नहीं चला, सालों बाद पता चला कि एक और परमेश्वरी बैठी हुई है। सालों से तो यही समझ रहे थे हम ही इकलौते। क्या समझ रहे थे? ये हमारे हम इसके, ये हमारे हम इसके। पता चला कि भैया वो तो किसी और का हो गया, परमेश्वर तुम्हारा। पत्नी ने पति को छला, पति ने पत्नी को छला। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, नाज है, मुझे अपनी बेटी पे नाज है। वो 25 वर्ष की बेटी जब हुई वो तो भाग गई। तुम सोच रहे थे वो पढ़ाई कर रही है, तुम सोच रहे थे वो नौकरी कर रही है, तुम सोच रहे थे बढ़िया बाहर कमा रही है। उसने कभी आपको बताया नहीं वो किससे बात कर रही थी, आपसे पूछती भी,
आप जब फोन लगाते थे, बिजी क्यों आ रहा है फोन तुम्हारा इतनी रात को? नहीं पापा वो ऑफिस का काम है। नहीं मम्मी वो ऑफिस का काम चल रहा था इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। दिन में लगाओ और रात में लगाओ, दोपहर में लगाओ, फोन बिजी आ रहा है। तुम कहां इतना बिजी रहते हो? वो ऑफिस के काम में है। अब तो छुट्टी का समय, घर आ जाओ। नहीं ऑफिस में बहुत काम है, अभी पेंडिंग पड़ा है, अभी नहीं आ सकते। वो तो कहीं और घूम रही है और आपको यही पता है कि ऑफिस में। उस बेटी ने भी नहीं छोड़ा जो पिता उसको खून कमाई का पैसा भेज रहा था, यहां से उधार ले लेके, कर्जा ले लेके, कितनी मेहनत से उसको बाहर पढ़ा रहा था। पढ़ाते हो नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को? पता है ना आप लोग कैसे पढ़ाते हो? एक एक पैसा कैसे कैसे जोड़ते हो। लाख रुपए सीधा। बच्चे ने कहा पापा अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देना, मकान का किराया है, ट्यूशन की फीस है, खाने का पैसा लगेगा, स्कूल की फीस भरनी है, कपड़े खरीदने हैं, किताबें खरीदनी हैं। पापा 1 लाख रुपए डाल दो। वो महीने का 1 लाख रुपए, इधर तुम्हारी किस्तें चल रही थी, कहीं गाड़ी की, घर की, लोन लिया था उसकी किस्तें चल रही थी, उन किस्तों को तुमने ड्रॉप करके भैया इस पे पेनल्टी दे देंगे, और वो पैसा अपने बच्चे को भेजा था। नहीं भेजा क्या? यहां से उधार लेके भैया हमको उधार दे दो, तुमको हम ब्याज दे देंगे, 2 महीने बाद चुका देंगे, बेटी को पहुंचाना है, बेटी को पहुंचाना है, और तुमने पैसे उधार लेकर वो उधर पहुंचाए थे। आप तो समझ रहे थे पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहां तो छल हो रहा था। आपको तो 5 साल बाद पता चला, 7 साल बाद पता चला ये क्या हो गया। बेटी ने जन्म देने वाले माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी छल किया। किसको छोड़ा आज तक हमने? याद करो, पिता मना कर रहा था और हम चोरी से वो कार्य कर रहे थे। पिता मना कर रहे थे, नहीं आपको शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाना है, और हम चुपचाप जाकर शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए थे, लाखों का घाटा कर लिए थे। फिर उसको छुपाने के लिए हमने कैसे घर में से पैसे निकाले, चोरी की। पिता कह रहा है कि सामान कहां गायब हो गया? यहीं तो रखे थे पैसे हमने अलमारी में। मां कह रही है नहीं मैंने तो यहीं रखे थे, मैं तो बुरा याद है यहीं रखे थे, अलमारी में पैसे नहीं है। तुम्हारे सामने बात चल रही है, तुम कह रहे कहां गए? कोई आया तो नहीं, ले तो नहीं गया, चोर तो नहीं ले गया, चोरी तो नहीं गए। तुमको पता है तुम खुद ही चोर हो, तब भी तुम साथ में चोरी को ढूंढवा रहे हो। रिजु भावा आजवा। आज के दिन उन परिणामों को याद करो। गुरु के पास भी जाते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई काम हो तो हमें बताइए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री फूलचंद विनोद कुमार सेठी परिवार, डिमापुर, नागालैंड।